नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, एक बार फिर से जुड़ा हूं आपके साथ देश भर के मौसम का हाल बताने के लिए। दोस्तों, आज 14 जनवरी है। 14, 15 और जनवरी इन 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है, आइए इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। मकर संक्रांति आज और कल के बीच में पर्व मनाया जा रहा है और स्नान, ध्यान और ईश्वर की आराधना की जा रही है देश भर में। इस अवसर पर आप सभी को एक बार फिर से मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच की ओर से मकर संक्रांति पर्व की, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के इस अवसर की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी मंगल कामनाएं हैं दोस्तों, किसान साथियों, कि आपके लिए फसलें लहलहाती रहें और फसलों का जब कटने का समय आए तो आपके घर, आपके खलिहान अनाज के भंडार से भर जाएं और मौसम भी आपके अनुकूल बना रहे। फिलहाल 3 दिन कैसा मौसम रहेगा 14, 15 और 16 जनवरी को, उसकी बात शुरू करें उससे पहले मैं आपसे 2 बातें करना चाहूँगा। एक कि पहला निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मौसम की जानकारी लगातार मिलती रहे। मौसम तक यूट्यूब चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप वीडियो देख लें, अगर आपको लगता है कि जानकारियाँ ठीक है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पर अपनी बात लिखें, अपने क्षेत्र के मौसम का हाल लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं कि आज मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पर सबसे कम दर्ज किया गया। आज कड़ाके की ठंड रही कई जगहों पर और आपको बता दूं कि 15 जनवरी को एक नया WD यहाँ पर आने वाला है दोस्तों। उसके प्रभाव से और उसके बाद संभावना यह है कि 15 से 26 जनवरी के बीच, या कहें कि 15 से 30 जनवरी के बीच, उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक के बाद एक जबरदस्त सिस्टम आने वाले हैं, ऐसा भी संकेत मिल रहा है। और आशंका इस बात की है कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में, यानी जनवरी एंड होने से पहले, उत्तर भारत के पहाड़ों पर खूब जमकर बर्फ गिरने वाली है। और जब पहाड़ों पर खूब जमकर बर्फ गिरेगी तो शीतलहर या कोल्ड वेव का जो प्रभाव है वो और बढ़ने वाला है, कोहरे का प्रकोप और बढ़ने वाला है। तो फिलहाल आज का टेम्परेचर देखते हैं। आज सबसे कम तापमान, मिनिमम टेम्परेचर जो रहा वो श्रीनगर में रहा 5.2 डिग्री शून्य से नीचे, गुलमर्ग में 3.8, हिसार में, मैदानी भागों में सबसे कम तापमान हिसार में गया है और ये तापमान इस सीज़न का सबसे लोवेस्ट है। रिकॉर्ड के अनुसार जो आंकड़े हमारे पास पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड के अनुसार, उसके अनुसार ये हिसार का तापमान आज का, इस सीज़न का, 2025 और 26 की सर्दी के सीज़न का सबसे कम तापमान है। सुंदरनगर में 0.6 डिग्री, भुंतर में 0.9, मनाली में 1.9, मंडी में 2.1 और 2.3 रहा, पंतनगर में 2.4, ऊना में रहा, अलवर में 3, 3.1, मेरठ में, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 3.3, 3.5 रहा गंगानगर में और 3.5 के बाद 3.6 आप देख सकते हैं धर्मशाला, करनाल और रोहतक में दर्ज किया गया। 3.8 रहा है चंडीगढ़ और दिल्ली के सफदरजंग में। दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू में 4, लुधियाना में 4, 4.1 पिलानी में, फुर्सतगंज और हरदोई में 4.2, 4.3 अमृतसर में रहा। दिल्ली के पालम और पटियाला पंजाब में 4.4, 4.5 चुरू में, 4.6 आगरा और अंबिकापुर में, 4.7 डाल्टनगंज और जैसलमेर में, बरेली और सीकर में 4.8 और अंबाला आजमगढ़ में 4.9। ऐसा लग रहा है कि दोतों के युग्म बन रहे हैं, 4.6, 4.6, 2, 2, 2, 2, किस तरह से देखिए टेम्परेचर। और कानपुर में 5 डिग्री। तो कड़ाके की ठंड देश के कई राज्यों पर पड़ रही है, कई शहरों में पड़ रही है। 36 जगहों पर आप देख सकते हैं 5 डिग्री से कम तापमान रहा। अब जानते हैं किस तरह का मौसम अगले 3 दिनों में होगा। आज फिलहाल हल्के बादल और हल्का हल्का कोहरा, जो उत्तर भारत के पहाड़ों पर बादल और निचले इलाकों में कोहरा था, पंजाब और जम्मू से लेकर के शिमला और देहरादून, ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के भागों में वो कोहरा हटा है। उत्तर की हवाएं चलनी शुरू हुई हैं पूरे पंजाब से लेकर राजस्थान तक, ये वाला रीजन, और गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ हिस्से, और साथ में मध्य महाराष्ट्र के ऊपरी रीजन और पूरा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इन सभी भागों में उत्तर की ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम यहाँ पर ठंडा हो रहा है और आसमान साफ, दिन में शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर में फिलहाल साफ और शुष्क मौसम, कुछ बादल यहाँ पर महाराष्ट्र के रीजन में, मुंबई और पुणे, नासिक के नीचे का जो हिस्सा है, और कर्नाटक के तटवर्ती रीजन, केरल और तमिलनाडु के भागों पर कुछ बादल आज हैं और रहेंगे। बारिश की संभावनाएं कहीं कहीं पर छिटपुट जगहों पर रहेगी, ज़्यादा चांसेस नहीं है। कल यानी कि 15 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा अब जानते हैं। दोस्तों, 15 जनवरी को आप यहाँ पर बढ़ते हुए क्लाउड और फॉग, ये दोनों देखेंगे और साथ में आप देखेंगे
कुछ धुंधलापन राजस्थान से लेकर के ये पूरा रीजन में, इस पूरे रीजन में, क्योंकि आप देखिए हवा में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से नीचे से हवाएं आनी शुरू हो रही हैं। तो ये जो नीचे की हवा है ये नमी लेकर आने वाली है, और पहले से यहाँ से चल रही ठंडी हवाएं यहाँ के टेम्परेचर को लगातार नीचे कर रही हैं। तो एक तो तापमान कम, ऊपर से ये आर्द्रता वाली हवा, जिसके कारण राजस्थान से लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्के बादल और मध्यम से घना कोहरा, पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान और वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों, ये वाला जो हिस्सा है ये संभावित क्षेत्र है जहां पर घना कोहरा हो सकता है। ये इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, इन जगहों पर इंक्लूडिंग दिल्ली, लेकिन बहुत देर तक प्रिवेल नहीं करेगा, जल्दी हटेगा। फिलहाल बादल पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के ऊपर, और कुछ बरसात की शुरुआत हो सकती है। पूर्वोत्तर में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में अरुणाचल और सिक्किम तथा असम, मेघालय और नागालैंड में थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं। थोड़े बहुत बादल यहाँ कोस्टल रीजन पर, महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर के गोवा और पुणे के नीचे का जो हिस्सा है पूरा, और कर्नाटक के तमाम हिस्से, और तमिलनाडु के सीमावर्ती रीजन या कहें तटवर्ती रीजन, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं। बाकी उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं तेलंगाना तक पहुंचेंगी, आंध्र प्रदेश तक पहुंचेंगी, और इन हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर भी मौसम में ठंडक थोड़ा सा बढ़ सकती है। नागपुर और आसपास के रीजन में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, इन सभी जगहों पर तापमान पहले से ही नीचे जा रहा है। कल कोहरा कहाँ कहाँ पर होगा एक बार आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप, ये जो कोहरे वाला रीजन है ये पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र तथा वेस्ट यूपी के रीजन है, यहाँ पर डेंस रहेगा, डेंस पॉकेट है ये। और जम्मू कश्मीर में जम्मू और साथ में श्रीगंगानगर, और इसके बाद इधर कोटा, सवाई माधोपुर के कुछ हिस्से, और ग्वालियर तथा लखनऊ, आगरा का हिस्सा यहाँ पर, और इधर उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन, इन भागों में कोहरा कल घना हो सकता है। मध्यम से घना यहाँ पर ज़्यादा, सबसे यहाँ और यहाँ पर थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन प्रभावित होंगे रीजन, और इधर बादल हो सकते हैं। अब तीसरे दिन की बात कर लेते हैं। 16 जनवरी को उत्तर भारत के पहाड़ों पर अच्छे खासे बादल होंगे, और बरसात की संभावनाएं ऊंचे पहाड़ों पर, और हिमपात की संभावनाएं रहेंगी। और मैदानी इलाकों पर पंजाब के उत्तरी रीजन और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र तथा वेस्ट यूपी के कुछ उत्तर के रीजन, जम्मू से लेकर के शिमला और देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, यहाँ पर भी क्लाउड होंगे। तो ये जो बादल होंगे, ये बादल भी यहाँ पर बरसात की कुछ परिस्थितियाँ पैदा कर सकते हैं। तो पंजाब और हरियाणा से लेकर के आसपास के रीजन में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। इधर संभावनाएं थोड़ी सी बरसात की, ठंडी हवाओं की लगातार बनी रहेंगी, लेकिन एक परिवर्तन यहाँ पर आ रहा है, जो है वो पूर्वी हवा पहुंचेगी यहाँ पर मधुबनी और चंपारण तक, और किशनगंज तथा पूर्णिया, अररिया और सुपौल तक। तो इसके चलते यहाँ पर कुछ क्लाउड और हल्के कोहरे की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्का कोहरा रहेगा, बाकी दक्षिण भारत में या मध्य भारत में कोई और गतिविधि संभावित नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत के कई राज्यों पर बरसात अच्छी खासी, उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन पर संभावना यह है कि अगले 15 दिनों के दौरान ठीक ठाक बर्फबारी होने की संभावना बनेगी। और मैदानों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ तक, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं भी बनेंगी। लेकिन स्पष्ट तस्वीर जैसे जैसे होती जाएगी आपको बताता जाऊंगा। आप बस मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा मौसम के हर एक अपडेट के लिए। सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का मौसम तक के साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे और आप सभी के लिए मौसम अनुकूल बना रहे, एक बार पुनः मेरी कामना है इस मकर संक्रांति पर्व के शुभ अवसर पर। फिर से एक बार धन्यवाद आपका।